मैं राष्ट्रीय धर्मचार्य प्रभारी तंत्र सम्राट मानस मुखर्जी। मैं अपने चैनल तंत्र सम्राट मानस मुखर्जी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। आज का जो विषय है वो है कि कोई भी कार्य आप लोग करते हैं तो उसमें असफलता आपको मिलती है, जिससे आपका मनोबल टूटता रहता है। मैं आज आपको वैसा मंत्र बताने जा रहा हूँ कि आप सिर्फ सुबह में आप उस मंत्र का जाप कीजिएगा और आपको सफलता हासिल होने लग जाएगी। और इस संदर्भ में आप प्रातः उठकर अगर इस मंत्र का 108 बार जाप कर लें तो सर्वोत्तम है। मगर अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मात्र 11 बार भी इसका जाप कर कर आप अपने बेड को छोड़ सकते हैं। इस मंत्र को प्रातः काल में ही जाप करना होगा। और आपको ये बता दें कि ये मंत्र बहुत ही सहज है और बहुत ही शीघ्र फलदायक है। आप इस मंत्र को किसी भी दिन आप जाप कर सकते हैं, अन्यथा प्रत्येक दिन भी आप जाप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपको मैंने जितना भी मंत्र आपको बताया है, जितना भी है, वो सहज, सुगम और बहुत ही शीघ्र से शीघ्र फलदायक है। वो आप कीजिए तो अवश्य ही आपको फल मिलेगा। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि गुरुजी, हम कोई भी कार्य को करने जाते हैं तो धीरे धीरे कार्य होने लगता है, मगर लास्ट में वो कार्य मेरे हाथ से चला जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता है कि आखिर वो मेरा काम क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, एक बात तो आप जान कर रखिए कि अगर कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं तो उसमें विघ्न बाधाएं आएंगी ही, ये नेचुरल है। और इसमें हतोत्साह होना और ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, नेगेटिविटी यानी नकारात्मक सोच, यह आपको नहीं करना है। क्योंकि देखिए, अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो आपका काम भी नकारात्मक ही होगा, और अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपका सकारात्मक ही होगा कार्य। एक आपको बात बताते हैं। एक मैंने कहानी पढ़ा था कहीं पर, मुझे याद नहीं है, उतना मुझे नॉलेज नहीं है। इससे आपको ये सीख मिलेगी कि कैसा कार्य करना होता है। एक शिष्य था अपने गुरु का। वो शादी किया, गुरु से पूछा, घर बनाया, गुरु से पूछा। अब उसको पानी की दिक्कतें होने लगी तो वो अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कुआं कोड़ना चाह रहा हूँ, तो आप अगर मट्टी देख देते। क्योंकि देखिए, बहुत प्रचलित है गाँव में, अभी भी है, मट्टी देखना कि कहाँ का मट्टी में कितना पानी आएगा। तो वो शिष्य अपने गुरु को बोला कि गुरुजी बताइए। तो गुरुजी ध्यान किए और वो बोले कि आप एक काम कर लो, तुम्हारा जहाँ पर वृक्ष लगाए हो उसके दाहिने तरफ कोड़ना, ठीक है। तो वो गया और
प्रत्येक दिन लग गया, और और भी बहुत सारे लोगों को उसने कुआं कोड़ने के लिए लगाया। तो कोड़ते 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 ऐसा हुआ, कोड़ता जा रहा है, कोड़ता जा रहा है, वहाँ से पानी नहीं निकला। 40 दिन हो गए, पानी नहीं निकला। वो फिर गुरु के पास गया, बोला कि गुरुदेव 40 दिन हो गया, पानी नहीं निकला। तो गुरुदेव ने कहा कि और कोड़ो, ठीक है। मगर उसने क्या किया कि वो गुरुदेव का बात नहीं सुना। वो सोचा कि हो सकता है यहाँ पर 40 दिन में नहीं पानी निकला तो दूसरे जगह में 20 दिन में ही निकल जाएगा। वैसा करते करते वो कम से कम 10 कुआं का मट्टी कोड़ दिया अलग अलग जगह पे। उसको पानी कहीं भी नहीं मिला। वो फिर गुरु के पास गया, तो गुरु ने पूछा कि पानी मिला? तो उन्होंने कहा कि शिष्य ने बताया कि गुरुजी पानी तो मुझे नहीं मिला। बोली ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, पानी तो मिलना चाहिए था। तो शिष्य ने बताया कि मैं 40 दिन उस कुएं को कोड़ा, कुआं में पानी नहीं मिला, गड्ढा को, तो मैं दूसरे जगह पर कोड़ा, फिर तीसरे जगह पर कोड़ा, फिर चौथे जगह पर कोड़ा। इसी तरह मैंने 10 से 15 जगह कोड़ दी, मगर मुझे सफलता हासिल नहीं हुआ। तो गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले कि मैंने कहा था कोड़ने के लिए, मैंने ये नहीं बताया था कि तुम 10 जगह कोड़ो, 15 जगह कोड़ो। उसी जगह पर कोड़ना चाहिए था, अभी तक पानी मिल गया होता। तो वो शिष्य समझा कि गुरुजी बोले हैं तो उसी में हम करते हैं। तो जैसे ही 40 दिन वो कोड़ा था उस गड्ढे को, वो फिर से लग गया, और 10 दिन और कोड़ते कोड़ते उसका पानी आ गया। वो जाकर अपने गुरु को कहा कि हाँ गुरुजी पानी आ गया है। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, मैं आपको बताता हूँ। वो गुरु जो कहा था 50 दिन लगता पानी आ जाता, मगर उसने अपना माइंड काम किया और 15 जगह पर वो कुआं कोड़ा। ऐसा ही आज के डेट में भी होता है कि कोई काम किसी के पास गया, वो कर रहा है, उसके बाद कोई गुरु ने कहा कि ये कर लो, तो वो उसमें माइंड स्थिर नहीं करता है, वो 15 जगह कोड़ता है जिस तरह से वो शिष्य ने किया। मगर अगर उसी जगह पर वो डटा रहता और कोड़ता चला जाता तो उसको पानी मिल गया था। आप लोगों को भी मिल जाएगा, मगर आप लोग अधीर हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि कोई ऐसा मंत्र मिले कि पलक झपकते मेरा काम। और बहुत सारे लोग इसी संदर्भ में ठगे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है 72 घंटे में वशीकरण, 1 घंटे में वशीकरण, ठीक है। तो आप भी समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। तो देखिए, वो आप अगर किसी भी चीज़ में लगते हैं तो आपको, अगर मान लीजिए कि आप केंद्रित करते हैं और एकाग्र करते हैं अपने मन को, तो जाहिर सा बात है आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नहीं मिलने का कोई कारण ही नहीं है। मगर आप विचलित हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं, फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं, इसमें तो हुआ नहीं। तो वो वही बात हो गई जो मैंने आपको वो कहानी सुनाई, गुरु और शिष्य का। तो आप समझ गए होंगे मेरा इशारा,
और आप ये चीज़ को आप माइंड में रख लीजिए कि इसी तरह का लोग इधर उधर भागते रहते हैं, यहाँ तक कि अपना भगवान भी बदल देते हैं, जात बदल देते हैं, जाति बदल देते हैं अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो जात बदल ले, जो अपना धर्म बदल ले, हाँ, शिक्षा, जैसे मान लीजिए कोई तांत्रिक है, कोई मौलवी मौलाना है जो सबका भला करता है, उसको शिक्षा मिलती, उसकी शक्ति आती है तो वो कर सकता है। मगर अगर अपने कार्य को साध्य करने के लिए, अब समझिए मेरा इशारा किस तरफ से है, साध्य, अपने कार्य को साध्य मतलब आप अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए आप अपने देवी देवता तक बदल लेते हैं। अगर आप उसी पे डटे रहते तो आपका कार्य अवश्य सिद्ध होता। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि गुरुजी हम इसके पास गए, उसके पास गए, मेरा कार्य सिद्ध नहीं हुआ। उसने कहा था 1 घंटा, एक ने कहा था 72 घंटा, एक ने कहा था 42 घंटे में काम हो जाएगा। देखिए वो लोग कोई चमत्कारी नहीं है या वो लोग भगवान नहीं है, वो भी आपका काम करेंगे, हवा में काम करेंगे, वो लगे रहेंगे आपके कार्य में। मगर जो ये बोलता है कि हम इतने घंटे में काम कर देंगे, हम उन लोगों से भी हम यही चीज़ बोलना चाहेंगे कि देखिए ये पाप पुण्य का लेखा जोखा है। आपका किस्मत हम नहीं बदल सकते, ना ऊपर वाला बदल सकता है, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो तो घटित होना ही है। हाँ, थोड़ा बहुत उसमें राहत अवश्य मिल जाएगा, ये है। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि देखिए अगर आप इसको गंभीर चिंतन कर आप सोचिए इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ आपको। अगर हम चाहते हैं कि मेरा कार्य सिद्ध हो, तो आप हिंदू देवी देवता को मानते हैं तो हिंदू देवी देवता को मानिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम देवी देवता को मानिए, पंजाबी हैं तो पंजाबी को मानिए, ईसाई हैं तो ईसा धर्म को मानिए। मगर धर्म बदलना कहाँ की नीति है? अपने सिर्फ कार्य को सिद्ध करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने लिए, इतना भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। आज देखिए कहीं ना कहीं कलयुग में इतना पाप बढ़ गया है, इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया है जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और उसी का प्राकृतिक आपदा, जिसको आप लोग कोरोना वायरस बोल रहे हैं, घटित हुआ। और वो प्रकृति दिखा दिया कि उसकी क्या ताकत है। इसीलिए अभी भी हम बोलते हैं नैतिक कीजिए, नैतिक कार्य कीजिए, अनैतिक नहीं। क्योंकि अनैतिक करने वाले कभी भी सुख नहीं भोग पाते हैं। और एक चीज़ हम आप लोग को बोलना चाहेंगे, देखिए आपका जो भी आप पैसा कमाते हैं या जो भी है आपके पास में, आप अहंकार मत पालिए। क्योंकि आप ना रावण हो सकते हैं, ना कंस हो सकते हैं। उन लोगों का अहंकार नहीं रहा तो आपका क्या रहेगा?
मानवता से प्रेम कीजिए, मानव को प्रेम कीजिए। बस हम यही बोलना चाहेंगे। और आज एक पंक्ति हम आपको बता देना चाहेंगे कि आपका कार्य कैसे सिद्ध होगा। और रामायण का एक छोटा सा पंक्ति है जो आप सुबह में उठकर करने मात्र से आपको फल होगा, मगर श्री राम के प्रति भक्ति होना चाहिए। भक्ति में ही शक्ति है। अगर आप उस इष्ट देवता के प्रति लीन हैं तो आपको नहीं छोड़ेगा, मगर वो जरूर परखेगा। ये भी सच्चाई है। और आप प्राचीन काल से भी ले लीजिए, कुछ भी दीजिए, आपको पता चलेगा कि वो पहले परखता है। यही सच्चाई है, यही यथार्थ है। ऐसा नहीं है कि आपको बिना परखे ही आपका कार्य वो सिद्ध करेगा। पहले तो परखेगा, उसके बाद ही कार्य सिद्ध करेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो मंत्र बताता हूँ। और लॉकडाउन तो संभवतः अब इंडिया में ख़त्म होने वाला है, मगर आप लोगों से विनम्र मेरा निवेदन है कि बिना कार्य का ना निकले घर से, और डिस्टेंस बनाए रखें, क्योंकि अभी तक दवाई नहीं आई है। आपके हम वेल विशर हैं, हम चाहेंगे कि आप सुरक्षित रहें। तो मैं वो मंत्र बता देता हूँ। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट सारी। और एक बार मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट सारी। आज का मेरा ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आया होगा, आशा करते हैं। सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।